हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने SQL 50 का तीसरा प्रॉब्लम विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 595 बिग कंट्रीज़ करेंगे। तो अगर हमें याद हो तो हमने पिछले 3 प्रॉब्लम्स में सीखा कि सेलेक्ट क्या होता है। इट सिंपली सेलेक्ट्स द रिक्वायर्ड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल एंड देन फ्रॉम होता है कि हम अपने डेटाबेस में से कौन से टेबल में से अपने कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन वेयर एक कंडीशन डालने के लिए होता है। प्राइमरी की एक टेबल की हर रो को एक यूनिक आईडी देती है। एंड और फंक्शंस जस्ट सिंपली कंडीशनल वर्ड्स क्लॉज होते हैं जो हमें कंडीशनली कुछ एलिमेंट्स को निकालने के लिए कभी कभी वेयर के साथ और आगे देखेंगे कभी कभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इज़ नल इज़ जस्ट कीवर्ड जो कि हमें ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि क्या जो हमारा पर्टिकुलर रो है वो नल है। अगर वो नल है तो इज़ नल ट्रू रिटर्न करता है, जिसकी वजह से हम आगे उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमने पिछले में देखा। आज देखते हैं बिग कंट्रीज। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेम हमारे इस टेबल का प्राइमरी की है, मतलब नेम इज़ यूनिक फॉर ईच रो। तो हमारे कॉलम्स क्या क्या हैं? नेम, कॉन्टिनेंट, एरिया और पॉपुलेशन, जीडीपी। ठीक है, तो ऐसा कोई टेबल है जिसका ये सब कॉलम्स है कि नेम नाम का एक कॉलम है, उसमें खूब सारे रो हैं। उस जो पर्टिकुलर कंट्री है उसका कॉन्टिनेंट दे रखा है, उसका एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि हमें बताना है कि रिटर्न क्या राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज। ठीक है, और बोला है कि बिग कंट्री क्या होती है? कंट्री इज बिग इफ़ उसका एरिया एटलीस्ट 3 मिलियन हो, और या फिर अगर एरिया 3 मिलियन नहीं है तो पॉपुलेशन, या फिर अगर एरिया 3 मिलियन है या नहीं है, दोनों में और कंडीशन है। बेसिकली इट्स यूनियन, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियंस। ठीक है, तो 2 कंडीशन दी हुई है और बोला है कि भाई क्या क्या निकालना है हमें। हमें चाहिए नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया। ठीक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम आउटपुट देख लेते हैं। जैसा कि मेरा तरीका था, व्हाट आई सी इन द आउटपुट कि हमें क्या क्या चाहिए। नेम, पॉपुलेशन और एरिया चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप सेलेक्ट कर देंगे कि नेम, पॉपुलेशन और एरिया को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? तो भाई हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम है वर्ल्ड, तो हम वर्ल्ड टेबल से सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का नेम, पॉपुलेशन और एरिया आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि बिग कंट्रीज चाहिए था। बिग कंट्रीज मतलब कि 3 मिलियन से ज़्यादा एरिया हो। तो अगर हम देखें तो 3 मिलियन से ज़्यादा तो किसी का एरिया है ही नहीं, है ना। इसका एरिया देखो समथिंग 652,000 है ना। इसका हाई दिख रहा है, इसका 2,381,000 है, तो 3 मिलियन नहीं है किसी का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि और इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियंस। तो ये देखें अगर हम, तो ये 25 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। और सिमिलरली ये वाला देखें तो ये भी 25 मिलियन से ज़्यादा। तो हमारा आंसर में क्या आना चाहिए? अफगानिस्तान और अल्जीरिया आना चाहिए। बट हमें सारा नहीं आए क्योंकि हमने सब कुछ सेलेक्ट कर रखा है। तो हम वापस आते हैं और अपने पास क्या 2 कंडीशन दी है, उस कंडीशन को अपने वेयर क्लॉज में डाल देते हैं चुपचाप। तो पहली कंडीशन क्या है कि एरिया जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा हो। तो क्या करेंगे हम, एरिया को कर देंगे ग्रेटर दैन 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, एंड क्या दूसरा कंडीशन? नहीं, एंड नहीं दे रखा है, तो रखा कि और क्या, इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन। तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को भी ग्रेटर देन क्या कर देंगे, 25 मिलियन। 25 1 2 3 1 2 3 रन करके देखते हैं। अच्छा, एटलीस्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, है ना। नॉट मोर देन, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एटलीस्ट लिखा है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। इंडियट सारे टेस्ट केस पास हो गए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।